बॉयज़ होता है वो गर्ल्स को आकर्षित करता है और गर्ल्स होती है बॉयज़ को आकर्षित करते हैं। उतना तो अपन ने देखा होगा, ऐसा नहीं कि बॉय बॉयज़ को आकर्षित करने लग जाएगा। सो आइए आज की क्लास में अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होता है। देखिए ये जो दोनों होते हैं उसको अपन कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। यानी कि एक टाइप के अभिकारक के प्रकार होते हैं। जो अभिकारक यानी रिएजेंट्स होते हैं उसके टाइप होते हैं दो, इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। कभी कभार मुक्त मूलक भी बन जाते हैं, लेकिन मुक्त मूलक होता है उसको मैं पढ़ा चुका पिछले वीडियो में, जो कि नहीं देखा डिस्क्रिप्शन का लिंक भी मिल जाएगा आपको। आज पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या चीज़ होती है। दो या दो से अधिक अभिकारक होते हैं, वो क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्लियर? इसके लिए कुछ उत्प्रेरक भी जरूरत होती है, लेकिन अपन जानते हैं कि अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद बनाते हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उदासीन होता है परमाणु या अणु, वो क्या करता है? अभिकारक में भाग नहीं लेता है और उत्पाद नहीं बनाता है। इसके लिए चाहिए क्या? उस पर कोई चार्ज, यानी कि अगर प्लस होगा तो उसको अपन क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं, और जो धनावेश होगा उस पर प्लस चार्ज होगा। यानी कि किसी न किसी परमाणु या अणु पर क्या चाहिए अपन को? ऋणावेश या धनावेश चाहिए। तो इसके लिए अपन दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने वाला, उसको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब ध्यान दीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ऋणावेश। कौन सा होता है? ऋणावेश। अब ऋणावेश होगा तो किसको आकर्षित करेगा? पॉजिटिव को ना, धनावेश को आकर्षित करेगा। जितने भी धनावेश होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। मतलब इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले परमाणु को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही परमाणु कहते हैं। देखिए अपन जानते हैं कि विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है। जैसे कि अपन जानते हैं बॉयज़ होता है वो गर्ल्स को आकर्षित करता है और गर्ल्स होती है बॉयज़ को आकर्षित करते हैं। उतना तो अपन ने देखा होगा, ऐसा नहीं कि बॉय बॉयज़ को आकर्षित करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सुनना। वे इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन धनी केंद्र पर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का धनवान है, इलेक्ट्रॉन जिसकी कमी नहीं है इसमें, है ना, धनवान व्यक्ति इलेक्ट्रॉन का ही है ना, तो उस पर ये जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून होंगे, वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो वो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। मैंने अभी तुरंत बताया जितने भी धनावेश होते हैं वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। विपरीत सोचना है, समान नहीं सोचना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही नाम आते विपरीत सोचना है। जो धनावेश होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही और जो ऋणावेश होंगे वो सारे कैसे होंगे? नाभिक स्नेही। अब इसको एक दूसरा नाम भी होता है इलेक्ट्रॉन रागी। इसको अपन इलेक्ट्रॉन रागी भी कह सकते हैं। कभी कभार इलेक्ट्रॉन रागी अगर पूछ लिया तो अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही अपन को आता है और इलेक्ट्रॉन रागी नहीं आता है। ऐसा नहीं, दोनों एक ही चीज़ होती है ना। इलेक्ट्रॉन स्नेही और इलेक्ट्रॉन रागी एक ही चीज़ होती है। देखिए अब इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ध्यान रखिए कि जितने भी लुईस अम्ल होते हैं वो सारे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे। कैसे? देखिए लुईस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग करके धनायन बनाते, वो होंगे लुईस अम्ल। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते उसको अपन लुईस क्षार कहते हैं। देखिए NO2+ होता है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। Cl+, H+, R+, RCHO+। देखिए ये सारे जिस पर धनावेश होते हैं वो सारे क्या होंगे? लुईस अम्ल। और लुईस अम्ल क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्लियर? अब अपन समझते हैं नाभिक स्नेही क्या होता है, यानी कि नाभिक रागी, न्यूक्लियोफिल। आपको मैंने बताया अभी इलेक्ट्रॉन स्नेही, उसका विपरीत सोचना है क्या? नाभिक स्नेही। कैसे? नाभिक स्नेही मतलब धन आवेश होगा, वो किसको आकर्षित करेगा? ऋण आवेश को। किसको आकर्षित करेगा? ऋण आवेश को। नाभिक स्नेही, नाभिक किसको स्नेह करेगा, यानी किसको खींचेगा या किसको आकर्षित करेगा? ऋणावेश होता है। तो जितने भी ऋणावेश यानी कि जिस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या होंगे? अपन का नाभिक स्नेही। देखिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मैंने क्यों बोला? ये दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, इसको अगर मिला दीजिएगा तो अपन का एक माइनस बनता है। और अपन को पूछेगा एक माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या बोले तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बोल सकते हैं ना। तो अपन को ध्यान में रखना है कि ऋणावेश या एकाकी इलेक्ट्रॉन ये सारे क्या होंगे? नाभिक स्नेही। तो यहाँ पर नाभिक को आकर्षित करने वाले क्या होंगे? नाभिक स्नेही कहलाते हैं। क्लियर?
देखिए वे इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज, देखिए इसके पास अभी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रॉन अभी धनवान है, खुद धनवान है ना, खुद धनवान है। अब ये क्या करेगा, किसी बेचारे को गरीब को जाके इलेक्ट्रॉन दे आएगा, है ना। मतलब जो इलेक्ट्रॉन न्यून है उसके केंद्र पर जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, ये प्रदान कर देगा, दान कर देगा। तो उसको अपन कहते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक रागी कह सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसकी समझिए, लुईस चार, जितने भी लुईस चार होते हैं वो सारे नाभिक स्नेही होते। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है R3N, इसके ऊपर 2 क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद ROR है, H2O है, ROH है, इसके बाद NH3 है। ये मैंने लिए हैं अभी आपको एकाकी इलेक्ट्रॉन समझाने के लिए। और यहाँ पर मैंने लिखे है माइनस चार्ज, तो कंफ्यूजन मत होइएगा। अगर ऋणावेश लिखाएगा तो भी नाभिक स्नेही, एकाकी इलेक्ट्रॉन लिखेगा तो भी नाभिक स्नेही। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर किसी परमाणु, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके ऊपर ऐसा 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, इसका मतलब इसको अपन कहते हैं मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल्स। ध्यान रखिए कि जो नाभिक स्नेही होता है उस पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लेकिन अगर 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको अपन फ्री रेडिकल्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एकाकी युग्म होंगे तो वो सारे क्या होंगे, नाभिक स्नेही या नाभिक रागी न्यूक्लियोफिल होंगे। और जो माइनस होंगे वो भी न्यूक्लियोफिल होंगे, जैसे कि OH माइनस, CN माइनस, NC माइनस है, X माइनस, H माइनस, SH माइनस और ON माइनस। यहाँ पर ऑक्सीजन पर माइनस है ना। तो आई होप को सारा समझ में आ गया होगा। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।